हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर का आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप पढ़ लोगे और जैसे मैं आपको बताऊं वो वैसे पढ़ लोगे तो आपके कम से कम 85 या 80% से अबव क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देख लेने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि और क्या पढ़ना है और उसके साथ में कैसे पढ़ना है। सारी स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन आ जाता है हैकेल का नियम, हैकेल्स लॉ क्या है बताना है। साथ में एरोमेटिक का एरोमेटिसिटी भी बतानी है। देखो जो कंपाउंड आपके हैकेल रूल का पालन करेगा वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। उसके साथ में तीन और भी रूल्स हैं वो भी जैसे चक्रीय होगा। वो सारी की सारी बातें आपको देख लेनी है, कौन से एरोमेटिक का बताओगे उसमें। और हैकेल का रूल 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, वो क्या होगा, हैकेल का रूल होगा। तो ये सारा आपको देख लेना। नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या है ये आपको बताना है। साथ में जैसे आपकी रिएक्शन आती है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन है पूरा, ये ना तो आप एकदम देख लोगे और लिख लिख के याद करोगे। अगला क्वेश्चन आ गया बेयर विकृतिवाद सिद्धांत, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। जो बेयर लॉ है वो बेयर का नियम है, वो सिद्धांत आपको पढ़ लेना है, एग्जाम में मिल जाएगा आपको। आप अगला क्वेश्चन मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या है मिल जाएगा, है ना। केलाबंद या बनाना बॉन्ड, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, अनुनाद क्या है, रेजोनेंस क्या है, किरेलता क्या है, किरेल कार्बन, कायरल कार्बन होता है ना, कायरलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स। जो आपके एल्किन्स हैं उनका स्थायित्व बताना है। उसके बाद में कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल, जो कार्बोकेटाइन मतलब कार्बोनाइन और मुक्त मूलक क्या है बताना है आपको। उसके बाद में हाइड्रोजन बंध क्या है, मध्यवर्ती क्या है, इंटरमीडिएट्स क्या है। अब देखो इंटरमीडिएट्स कौन कौन से बनते हैं उनके बारे में एग्जाम्पल भी उदाहरण सहित भी पूछ लेता है हमें। तो जैसे कार्बिन हो गया, नाइट्रीन हो गया, वेलाइन या एराइन हो गया, इनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संक्रमण अवस्था तथा मध्यवर्ती में संबंध, अंतर बताना, सॉरी संबंध नहीं, संक्रमण अवस्था तथा मध्यवर्ती में अंतर मतलब ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट के बीच में डिफरेंस बताना है, उदाहरण सहित हमें समझाना है। बड़ा क्वेश्चन है ये ना, शॉर्ट नोट आ सकता है। एरिथ्रोथ्रियो क्या है, रेशमिक मिश्रण क्या है, वाल्डन प्रतिबंध, इन्वर्जन, प्रतिबंध का मतलब इन्वर्जन, वाल्डन्स इन्वर्जन, फॉर्मल चार्ज हिंदी में बोलते हैं नियमनिष्ठ आवेश, ऐसे ही शेरजेफ नियम क्या है ये भी बताना है। उसके बाद में आईपीएससी जैसे आप नामकरण करोगे ना, नॉमिनेशन, आरएस क्या है, आरएस कर दोगे जो आपको स्ट्रक्चर दी होगी, या एग्जाम्पल खुद से भी पूछ लेगा, ऐसे दे देगा आर और एस को उदाहरण से समझाइए। ई एंड जेड का एग्जाम्पल देके समझाओगे। स्वरूपण विन्यास कन्फर्मेशंस बताने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन SN1 और SN2 अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में। सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, आपके शॉर्ट नोट आ जाएगा ना, छोटा क्वेश्चन। ओजोनोलाइसिस, ओजोन अपगठन, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्थायित्व है समझाइए। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन पे जो नाइट्रोजन का जुड़ना होता है उसको समझाना है। ऑर्थोपेरा अनुपात रेशियो बताना है। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन पर सल्फोनीकरण अभिक्रिया को समझाइए, ये क्वेश्चन है। उसके बाद में कुछ नेम रिएक्शन दी हुई है। देखो ये रिएक्शन तो है ही है, इनके साथ में भी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, वो भी देखना। देखो वुड्स रिएक्शन क्या है, वैसे वुड फिटिंग रिएक्शन है वो भी आपको देख लेनी है साथ में। कोलंबे विद्युत अपघटन, कोरे हाउस संश्लेषण क्या है, डिल्स एल्डर रिएक्शन, डिकमान रिएक्शन, ऐसे ही सेंडमेयर गटरमान रिएक्शन, ये दोनों अलग अलग है ना। बुर्च रिडक्शन, रिडक्शन मतलब अपचयन, बुर्च अपचयन अभिक्रिया हो गई। क्लीमेंसन अपचयन हो गया, परकिंसन अपचयन हो गया, परकिंसन रिएक्शन हो गई। हाफमान ब्रोमाइड वाली रिएक्शन हो गई, हाफमान। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई, हुंस डिकर रिएक्शन हो गई। डीडीटी और बीएचसी की फुल फॉर्म बतानी है। उसके बाद में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ही, 1,3-ब्यूटाडाइइन, इसकी संरचना बतानी है, स्ट्रक्चर, स्थायित्व बताना है, स्टेबिलिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण भी बताने। उसके बाद में ऐसे आइसोब्यूटेन का क्लोरोनीकरण तथा ब्रोमोनीकरण। देखो आइसोब्यूटेन है उस पर Cl या Br का जुड़ जाना, आपको यह अभिक्रिया बतानी है। कार्बनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझाइए। जो आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं उसकी मैकेनिज्म बतानी है। लुईस एसिड बेस क्या है, ट्रोपोलियम लवण क्या है। देखो ये तो क्वेश्चन थे आपको जो पढ़ने ही पढ़ने हैं।
अब इनके अलावा जो नेम रिएक्शन है वो भी आपको अलग से भी पढ़नी है, और ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा नेम रिएक्शन, आपको और तरीके से भी दे सकता है। जैसे कि आपको रिएक्शन दे देगा एक और पूछेगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन को कंप्लीट करो, है ना। तो अभिक्रिया को पूरी करने के तरीके से पूछ सकता है। दूसरा आपको नेम दे सकता है, नाम दे सकता है कि बुर्स अभिक्रिया क्या है, बुर्स रिडक्शन क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है। तीसरा आपको जैसे कि ऐसे बोल दे कि अभिक्रिया को पूरा करना है, ये हो ही गया। अब उसके बाद में देखो आपको पढ़ना क्या है, इनके अलावा भी आप 4 या 5 साल के जो प्रीवियस ईयर पीछे के जो पेपर आए हुए हैं वो लेके आओ क्वेश्चन, सॉल्यूशन नहीं लाना साथ में, सॉल्यूशन तो गलत दिया हुआ है ज्यादातर। इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें तो आप बुक से पढ़ोगे ना, जो सोल्ड पेपर लेके आओगे उनमें ज्यादातर की स्ट्रक्चर ही गलत आएगी। लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है, नोट से। आपको सोल्ड पेपर में से देखना क्या है, नेम रिएक्शन देखनी है पीछे की 4 या 5 सालों की, वो आपको लिख लिख के याद करनी है, और उसके बाद में वैसी की वैसी एग्जाम में मिल जाएगी आपको। आपको मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, आप 4 सालों के पेपर देख लोगे ना पीछे के, तो आपको 100% कम से कम, मतलब जैसे आपके 34 या 35 नंबर का पेपर रहेगा तो उसमें से 25 से 30 नंबर का पेपर सेम टू सेम मिल जाएगा। तो आप ये काम कर लेना, और आपको इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और आपको अगला पेपर जो फिजिकल केमिस्ट्री का वो भी जल्दी मिलने वाला है। सो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।